नमस्कार बच्चों। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम रिएक्शंस के बारे में देखेंगे। नेम रिएक्शंस याद करने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है, तो आज हम चैप्टर वाइज नेम रिएक्शंस के बारे में देखेंगे। इसके अलग अलग पार्ट में बना रहा हूँ। तो आज हम पहले 7 रिएक्शंस के बारे में देखेंगे, जो कि हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स के पार्ट का है या चैप्टर का है, एरिन्स के बारे में। तो आज हम इन 7 नेम रिएक्शंस के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे गैटरमैन रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन, स्वार्ट रिएक्शन, फिंकलिस्टन रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, फिटिग रिएक्शन और वुड्स फिटिग रिएक्शन। इन रिएक्शंस को किस तरह से आसानी से याद किया जा सकता है, इसके बारे में हम ध्यान देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं गैटरमैन रिएक्शन के बारे में। तो गैटरमैन रिएक्शन क्या होता है, तो हम याद करते हैं कि बुक में गैटरमैन रिएक्शन कुछ इस तरह से दिया है, जिसे आप याद नहीं कर पाते हैं कि इसमें बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम यानी N2 क्लोराइड, जब हाइड्रोजन हैलाइड, जैसे हाइड्रोजन हैलाइड में हमने ले लिया HBr, तो HBr के साथ जब रिएक्शन करेगा, किसके प्रेजेंस में करता है गैटरमैन रिएक्शन में? कॉपर पाउडर, कॉपर चूर्ण या कॉपर पाउडर। तो उस समय रिएक्शन में बनता है, जब भी डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन होता है तो उससे N2 को हम पहले अलग कर देते हैं। जब भी डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन होगा तो N2 को अलग कर देंगे। ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। क्या नाम है इसका? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो जब इसके साथ रिएक्शन होता है तो यहां पे Cl आ जाता है। गैटरमैन रिएक्शन और सैंडमेयर रिएक्शन दोनों एक जैसे हैं। तो पहले मैं गैटरमैन रिएक्शन के बारे में आपको ट्रिक बताता हूं कि इसको याद कैसे करेंगे। तो यहां गैटरमैन रिएक्शन में हमने देखा कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड HBr के साथ कॉपर पाउडर के प्रेजेंस में जब रिएक्शन करता है तो क्लोरोबेंजीन बनाता है और नाइट्रोजन बनाता है। तो इस रिएक्शन को याद करने के लिए हम इस तरह से याद कर सकते हैं। इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को आप इस तरह से याद रख सकते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन यानी बी, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, तो इसमें N2 लगता है, तो अपन इसको बेंजीन का B, N2 का N2, 1 2 और क्लोराइड का C, तो हम इसको याद रख लेंगे बंटू चंद। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को आप इस तरह से याद रख सकते हैं, बंटू चंद हैदराबाद में। HBr को आप हैदराबाद याद रख लीजिए, हैदराबाद में। गैटरमैन रिएक्शन है इसलिए याद रखेंगे कि गटर में कॉपर पाउडर के साथ गिर गया, कॉपर पाउडर साथ गिर गया। तो आपको ये याद हो जाएगा, बंटू चंद, बेंजीन डाइजोनियम का N2 याद रखने के लिए बंटू चंद हैदराबाद में गटरमैन रिएक्शन है, गैटरमैन रिएक्शन इसलिए गटर में कॉपर पाउडर साथ गिर गया। तो इस तरह से आपको याद रहेगा कि बंटू चंद में बेंजीन बनाना है N2 और चंद यानी क्लोरीन। हैदराबाद के लिए अपन याद रख सकते हैं HBr, कॉपर पाउडर, इसमें कॉपर पाउडर का यूज होता है, इसलिए कॉपर पाउडर को हम याद रखेंगे कि कॉपर पाउडर साथ गटरमैन रिएक्शन में गिर रहा है, इसलिए इसे गटर में गिर गया याद रखेंगे। तो इस तरह से यह रिएक्शन आपको बहुत आसानी से याद हो सकता है। बंटू चंद हैदराबाद में गटर में कॉपर पाउडर साथ गिर गया। अब हम देखते हैं इसी के साथ सैंडमेयर रिएक्शन के बारे में। तो सैंडमेयर रिएक्शन को मैं यहां ऊपर में लिख देता हूं, इसको अभी फिलहाल मिटा देता हूं ताकि आपको आसानी से दोनों के बीच में सेम चीज क्या है ये क्लियर हो जाए। अब हम देखेंगे सैंडमेयर रिएक्शन। यहां ऊपर में हम देखते हैं सैंडमेयर रिएक्शन के बारे में। दोनों रिएक्शन लगभग सेम है। सैंडमेयर रिएक्शन में भी हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का यूज करते हैं। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इसमें भी हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन करता है, लेकिन यहां पे हम कॉपर पाउडर की जगह कॉपर सॉल्ट का यूज करते हैं, जैसे कि CuBr ले लिया आपने, और उस समय यहां पे बनेगा Cl प्लस N2 प्लस
CuCl। तो इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि यहां पे हमने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड यूज किया है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड यूज किया है। यहां पे कॉपर पाउडर था गेटरमैन रिएक्शन में, यहां हमने यूज किया है कॉपर ब्रोमाइड जो कि कॉपर का सॉल्ट है। तो इसमें भी क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन बनता है, नाइट्रोजन निकलेगा और CuCl निकलता है। तो इसको हम इस तरह से याद रख सकते हैं कि क्योंकि ये सैंड मेयर रिएक्शन है तो आप सैंड मेयर रिएक्शन को इस तरह से याद रख सकते हैं, सैंडी ने बंटू चंद, अपन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का एक नाम रख लिया है, बंटू चंद को, हाइड्रोजन ब्रोमाइड को हम याद रखेंगे हैदराबाद से कॉपर सॉल्ट यूज किया है हमने, तो हम यहां याद रखेंगे कॉपर सॉल्ट, इस तरह से याद रख सकते हैं, कॉपर सॉल्ट लाने को कहा, कॉपर सॉल्ट लाने को कहा। तो आपको ये याद हो जाएगा सैंडमेयर रिएक्शन का कि सैंडी ने बंटू चंद जब भी बोलेंगे तो हमको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाना है, उसको हैदराबाद से कॉपर सॉल्ट लाने को कहा। तो हैदराबाद के लिए आप HBr लिखेंगे और CuBr लिखेंगे। तो इस तरह से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इस एक में कॉपर पाउडर यूज होता है और एक में कॉपर सॉल्ट यूज होता है। दोनों रिएक्शन में एक बहुत छोटा सा डिफरेंस है जो आप पढ़ते समय शायद ध्यान ना दें, मैं आपको बताता हूं कि जो सैंडमेयर रिएक्शन होता है उसमें जो बेंजीन होता है उसमें जो कॉपर से जुड़ा हुआ हैलोजन रहता है वो जाकर जुड़ता है, यानी ये जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में जो हैलोजन जुड़ेगा वो, सॉरी यहां पे Br लिखना है, तो यहां का कॉपर से जुड़ा हुआ Br जुड़ता है, जबकि इसमें जो है गेटरमैन रिएक्शन में हैलोजन जो होता है वो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का ही हैलोजन इस बेंजीन से जुड़ता है। तो दोनों के बीच में ये डिफरेंस है। तो एक बार फिर से देखते हैं, सैंडमेयर रिएक्शन को आपको इस तरह से याद रखना है, सैंडी ने बंटू चंद को हैदराबाद से कॉपर सॉल्ट लाने को कहा, जबकि गेटरमैन रिएक्शन में आपको याद करना है बंटू चंद हैदराबाद में गेटर में कॉपर पाउडर साथ गिर गया। तो इस तरह से ये दोनों रिएक्शन आपको बहुत आसानी से याद रहेंगे और आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो अब हम अगले रिएक्शन की तरफ चलते हैं। थर्ड रिएक्शन हमारा स्वाट रिएक्शन की तरफ देखते हैं कि स्वाट रिएक्शन क्या है। स्वाट और फिंकलिस्टीन को दोनों को एक साथ देखेंगे, दोनों मिलते जुलते हैं। तो सबसे पहले स्वाट रिएक्शन को देखते हैं। स्वाट रिएक्शन, हम इसमें एल्किल हैलाइड लेते हैं। एल्किल हैलाइड यानी आप ले लीजिए RX, और साथ में मैं फिंकलिस्टीन भी बताता हूं, दोनों साथ में ही बता देता हूं तो आसानी से आपको याद रहेगा। फिंकलिस्टीन रिएक्शन, इसमें भी आपको एक एल्किल हैलाइड लेना है, ठीक है। तो इसमें जो होता है हम सिल्वर फ्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, जबकि फिंकलिस्टीन रिएक्शन में हमको सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाना पड़ता है। तो जब RX AgF के साथ रिएक्शन करता है यानी सिल्वर फ्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है तो यहां पे R और F मिलके एल्किल फ्लोराइड बना लेंगे, क्योंकि ये एल्किल फ्लोराइड बनाने का रिएक्शन है या फ्लोरो एल्केन बनाने का रिएक्शन है, और AgF जो होगा वो बाहर निकल जाएगा। सिमिलरली फिंकलिस्टीन रिएक्शन में हम देखेंगे एल्किल हैलाइड जो है वो सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करेगा और यहां एल्किल आयोडाइड बनता है फिंकलिस्टीन रिएक्शन में, और इसमें सोडियम हैलाइड जो होगा वो बाहर निकल जाएगा। तो ये दोनों रिएक्शन में आप देखेंगे डिफरेंस कि स्वाट रिएक्शन में हम फ्लोराइड बना रहे हैं, एल्किल फ्लोराइड या फ्लोरो एल्केन बना रहे हैं, जबकि फिंकलिस्टीन रिएक्शन में हम बना रहे हैं आयोडो एल्केन या एल्किल आयोडाइड बना रहे हैं। तो ये दोनों में आप कंफ्यूज होते हैं कि किसमें फ्लोराइड बना रहा है और किसमें आयोडाइड बनाना है। तो इसको याद रखने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है। तो स्वाट रिएक्शन को आप इस तरह से याद रख सकते हैं। स्वाट को आप याद रखिए स्वार्थी, नाम उससे मिलता जुलता है, तो आप याद कीजिए स्वार्थी, स्वार्थी अपने घर में सिल्वर फ्लोर
लगाया। स्वार्थी अपने घर में सिल्वर फ्लोर लगाया। स्वार्थी का यानी स्वार्थ, तो इसमें सिल्वर फ्लोर, सिल्वर यानी होता है एजी और फ्लोर का एफ, तो इसमें सिल्वर फ्लोराइड का यूज होगा। तो रिएक्शन करेंगे जब भी हम एल्किल हैलाइड में, तो हमको पता है कि एजीएफ बहुत सिंपल रिएक्शन है, एजी और एक्स मिलकर एजीएक्स बन जाएंगे और आर एफ मिलकर आर एफ बनकर अलग हो जाएंगे। उसी तरीके से फिंकलिस्टन रिएक्शन को आपको याद रखने के लिए मैं एक ट्रिक बताता हूं। इसके लिए आप ये याद रख सकते हैं, फिंकलिस्टन नाई के पास बाल कटवाने गया। तो आपको याद रहेगा कि फिंकलिस्टन रिएक्शन में NaI यानी नाई को, सोडियम आयोडाइड को आपको यूज करना है। तो इसमें भी सिंपल है, RI मिलकर R और सोडियम आयोडाइड का आयोडीन मिलकर एल्किल आयोडाइड बन जाएंगे और सोडियम हैलाइड अलग हो जाएगा। इस तरह से ये दोनों रिएक्शन लगभग सेम है, एक में फ्लोराइड बनता है स्वार्थ रिएक्शन में और फिंकलिस्टन रिएक्शन में आयोडाइड बनता है, जो कि इससे बहुत ज्यादा क्लियर हो गया है। ठीक है, तो अब हम अगला रिएक्शन देखेंगे, वुड्स रिएक्शन, फिटिग रिएक्शन और वुड्स फिटिग रिएक्शन। तीनों आपस में बहुत ज्यादा मैच करते हैं और बहुत ही इजी है उससे याद करना। तीनों में कुछ चीजें कॉमन है, पहले हम वो तीनों कॉमन चीजों को देख लेंगे, उसके बाद आगे उसको ट्रिक याद करेंगे। वुड्स रिएक्शन, फिर फिटिग रिएक्शन और वुड्स फिटिग रिएक्शन। तो देखते हैं, तीनों में सबसे पहले कॉमन चीजें हम देख लेते हैं कि क्या क्या कॉमन है। तीनों में हैलाइड्स कॉमन रहेंगे, तीनों में सोडियम भी रहेगा, इसमें भी हैलाइड रहेगा, इसमें भी सोडियम है फिटिग रिएक्शन में, और वुड्स फिटिग में भी हैलाइड रहेगा, सोडियम रहेगा और इसमें भी हैलाइड रहेगा। इसमें वुड्स रिएक्शन में क्या करते हैं, हम एल्किल हैलाइड का यूज करते हैं और सोडियम के साथ उसका रिएक्शन कराते हैं। फिटिग रिएक्शन में हम बेंजीन का यूज करते हैं, बेंजीन हैलाइड, या आप बोल सकते हो एरिल हैलाइड का यूज करते हैं, या हेलो बेंजीन का यूज करते हैं बोल सकते हैं। और वुड्स फिटिग, देखिए वुड्स में हम एल्किल हैलाइड का यूज किया, फिटिग रिएक्शन में हम एरिल हैलाइड। तो वुड्स फिटिग में दोनों का यूज करेंगे, एक होगा एल्किल हैलाइड और एक होगा एरिल हैलाइड यानी हेलो बेंजीन। वुड्स का एल्किल हैलाइड और फिटिग का एरिल हैलाइड। अब तीनों रिएक्शंस को हम देखते हैं। वुड्स रिएक्शन में जब हम एल्किल हैलाइड का सोडियम के साथ रिएक्शन करते हैं, दो मॉलिक्यूल है एल्किल हैलाइड का, तो आप देख सकते हैं, इसको इस तरह से लिख लेंगे तो और ज्यादा इजी हो जाएगा। यहां 2NaX निकल जाएगा, सिमिलरली यहां पे भी ये 2Na और ये X निकल जाएगा, और यहां पे भी 2Na और यहां का X निकल जाएगा। तो ये दोनों मिले तो क्या बनेंगे, एल्केन बन जाएंगे और 2NaX अलग हो जाएगा। फिटिग रिएक्शन में ये दोनों डाइफेनिल बन जाएंगे, दोनों बेंजीन मिलकर आपस में, और 2NaX अलग हो जाएगा। सिमिलरली वुड्स फिटिग में क्या हो जाएगा कि एक एल्किल और एक एरिल ग्रुप आपस में जुड़ जाएंगे और इसमें भी 2NaX अलग हो जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं वुड्स रिएक्शन में आपको याद रखना पड़ेगा कि आपको एल्किल हैलाइड लेना है, फिटिग रिएक्शन में आपको याद रखना है एरिल हैलाइड लेना है, और वुड्स फिटिग में दोनों को कंबाइन करके लिखना है। और दोनों में क्या चीजें कॉमन है, तीनों में सोडियम कॉमन रहेगा। इस तरह से ये वुड्स फिटिग रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन और फिटिग रिएक्शन, तो ये हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स के नेम रिएक्शन का पहला पार्ट था। अगले पार्ट में हम आगे के नेम रिएक्शंस याद करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये रिएक्शंस याद करने में हेल्प करेगा ये ट्रिक। थैंक यू।